आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मुहर। शिक्षकों और सरकारी नौकरी पर बड़ा फैसला। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से पहले गरमाई बिहार की सियासत। जदयू नेता बोले नाटक करते हैं। विशेष सर्वेक्षण। राजस्व महाभियान की रफ्तार को लगा झटका। नीतीश सरकार की योजना प्रभावित। तेज प्रताप के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। सरकारी स्कूलों में बदल गई अर्धवार्षिक परीक्षा की डेट। जाने अब कब होंगे एग्जाम। नीतीश सरकार ने 2 सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। 2 लेन से किया जाएगा 4 लेन। 903 करोड़ खर्च होंगे टीम। फ्लाइट से ज्यादा किराए की उड़ान। दिल्ली मुंबई का सफर हुआ महंगा। टिकट के दाम 28,000 तक पहुंचे। नीतीश कुमार को एक और झटका। 3 बार विधायक रहे कद्दावर नेता ने थामा आरजेडी का दामन। दरभंगा में सर्वे से जुड़े कुल 339 कर्मचारियों के लॉग इन ब्लॉक। राजस्व महाभियान का लगा झटका। पटना मेट्रो रेल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया जायजा। अफसरों को दिए ये निर्देश। बियाड़ा देगा बंद उद्योगों को दोबारा शुरू करने का मौका। जारी की एमनेस्टी नीति 2025। बिहार में अब बच्चों का आधार कार्ड बनवाना हुआ आसान। सरकारी स्कूलों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रसौंडा के रहने वाले हैं। उनके पार्टी में शामिल होने समय भी क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इसका मुख्य कारण उनका क्षेत्र में जमीन से जुद्दा होना भी बताया जाता है। आनंद मिश्र युवाओं में काफी लोकप्रिय है। पटना में पार्टी कार्यालय में जैसे ही वो पार्टी में शामिल हुए, शाहपुर विधानसभा में हलचल मच गई। सहरसा आनंद विहार टर्मिनस समेत 4 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी। दरभंगा में नहीं रुकेंगी ये ट्रेनें। एक्शन मोड में तिरहुत रेंज के डीआईजी पुलिस अफसरों को दिया फरार अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। बिहार के इस शहर में अचानक बढ़ने लगे जमीन के दाम। ब्रोकरों की टोली भी इलाके में सक्रिय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दूसरे दिन नवादा में एक हादसा हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ले जा रहे वाहन से सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी को टक्कर लग गई, जिसके बाद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने उसे बचाया। राहुल गांधी ने पुलिसकर्मी का हालचाल जाना। इस यात्रा में झारखंड कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। सारण के आशुतोष का यूपी के टी ट्विंस लीग में चयन। गांव में जश्न का माहौल। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नकल करने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने तेजस्वी के बयानों पर पलटवार किया है। आइए बताते हैं निशांत कुमार ने क्या कहा। राजस्व महाअभियान। 3 दिन में 23 लाख से अधिक जमाबंदी पंजी की प्रतियों का वितरण। विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा खलनायक की भूमिका में है राहुल गांधी। गयाजी की धरती से सम्राट चौधरी का शंखनाद। कहा मगध की 26 सीटों पर महागठबंधन को 0 पर रोकेंगे। बिहार में एनकाउंटर जारी है। कुख्यात लुटेरे दीपक कुमार के पैर में लगी गोली। गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर। 48 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता पर लटकी तलवार। 48 घंटे में यूडाइस पूरा करने की चेतावनी। अगुवानी अजगैवीनाथ धाम पुल के निर्माण पर लगा ब्रेक। कम नहीं हो रहा गंगा का जलस्तर। राहुल गांधी की यात्रा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ बिहार आ रहे हैं और सौगातों की घोषणाएं कर रहे हैं। इस बार भी पीएम मोदी गयाजी के दौरे पर बिहार को 12,000 करोड़ की सौगात देंगे। आईएएस तुषार कुमार बने मुजफ्फरपुर पूर्वी के एसडीओ। आईएएस कृतिका को मिली पकड़ी दयाल की कमान। पहले सोनू ने पिंकी से पूछे कई सवाल, फिर मंदिर में भरी मांग। वायरल हो रहा शादी का वीडियो। भारत नेपाल मैत्री पुल पर एपीएफ की बर्बरता। भारतीय यात्री को बेरहमी से पीटा, पैर हुआ फ्रैक्चर। एवं जीविका दीदी हाट कन्वर्जेंस पर बैठक आयोजित। अब ग्रामीण हाटों को जीविका दीदी हाट के अनुरूप किया जाएगा। विकसित बढ़ेरा विधानसभा क्षेत्र में कल जनसंवाद कार्यक्रम का होगा आयोजन। अशोक चौधरी के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री करेंगे शिरकत। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री श्याम रजक की पत्नी का निधन। लंबे समय से थी बीमार, शादी को मिली थी। बड़ी चर्चा। नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को मिला निर्देश, जल्द करें विद्यालय शिक्षा समिति का गठन। आईजीआईएमएस में करोड़ों की पेट स्कैन मशीन धूल फांक रही। मरीज दर दर भटकने को मजबूर। मुख्यमंत्री ने नौजवानों के हित में लिया बड़ा फैसला। जेडीयू महासचिव बोले युवाओं और छात्रों के भविष्य संवारने को सीएम नीतीश कृत संकल्प। बहन के प्रेमी को भाइयों ने उतारा। मौत के घाट। अश्लील वीडियो वायरल करने की देता था धमकी। पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। गोपालगंज जिले में हरित आवरण बढ़ाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ी। अब तक लगे 6,60,000 पौधे।
बिहार सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क को 100 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राजगीर में 2 5 सितारा होटल और वैशाली में एक 5 सितारा रिसोर्ट खोलने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को अब 30,000 रुपये मिलेंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होगी हार्ट की सर्जरी, मशीनें की जा रही इंस्टॉल। नवादा जिले के अकबरपुर में नेमदारगंज पुलिस ने अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने खुरी नदी से बालू से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त किया, जबकि चालक फरार हो गया। खनन विभाग ने अवैध खनन के आरोप में 1,03,763 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। 4 स्कूलों ने नहीं भेजी थी प्रार्थना सभा की तस्वीरें, अब कटेगा वेतन। प्रधानाध्यापकों पर गिरी गाज। विशेष सर्वेक्षण राजस्व महाभियान की रफ्तार को लगा ब्रेक, अमीनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय शल्य चिकित्सा की तैयारी चल रही है, जिससे मरीजों को दिल्ली मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ईसीजी और इको की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, जिससे कई मरीजों को लाभ हो रहा है। डायलिसिस यूनिट शुरू करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इंडोर सेवा शुरू होने से मरीजों को राहत मिली है। बिहार सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, जिसमें सामान्य, सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं। राजधानी में छाए रहेंगे बादल, 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। पटना स्थित गोल इंस्टीट्यूट ने अपना 28वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। एनआईटी और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में 18,000 से अधिक सफल छात्रों के साथ संस्थान पूर्वी भारत में शिक्षा की नई पहचान बन चुका है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मिला राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा, इन जिलों को होगा बड़ा फायदा।